नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। मैं हूं ब्रह्मदेव कुशवाहा और आज जो हम बात कर रहे हैं एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार, एक जिला स्तर के डीपीओ और एग्जीक्यूटिव जो रोड विभाग के जिले स्तर के पदाधिकारी होते हैं। सबसे पहले माननीय सांसद महोदय वैशाली श्री रामकिशोर सिंह 19 तक वो सांसद रहे वैशाली के और उन्होंने कुल योजना जो दिया है, कई सारा योजना उन्होंने मुजफ्फरपुर में जो उनका क्षेत्र पड़ता है वैशाली का, जो कुछ अंश जो पड़ता है वो बचहा प्रखंड अंतर्गत है और पूरा मीनापुर विधानसभा का है। उसमें एक योजना वो लागू करते हैं, इसका एक एस्टिमेट बना के दिया जाता है जो 14,99,200 रुपए का होता है। इस एस्टिमेट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस एस्टिमेट में हर एस्टिमेट को बनाने से पहले उसमें सीपी जोड़ा जाता है। सीपी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। अगर कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट नहीं होगा, उसका प्रॉफिट इसमें जोड़ के नहीं दिया जाएगा तो कोई भी बिना प्रॉफिट का काम नहीं करेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट पहले ही एस्टिमेट में जोड़ दिया जाता है, तो वो 9.09 होता है। वो 9.09 नहीं जोड़ करके डायरेक्ट उसका एस्टिमेट 14,99,200 रुपए बना दिया जाता है। अगर इसमें सीपी जोड़े तो ये कुल 16 लाख के आसपास ही जाएगा। इसमें 14,99,200 रुपए में अगर आप 9.09% जोड़ेंगे तो ये करीब 16.5 लाख के आसपास चला जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इन योजनाओं को लेकर के, ये योजना कुल 40 योजना जो हमारे पास ये पूरा चिट्ठा मौजूद है, हालांकि ये पूरा 72-73 पन्ने का है, मैं आपको दिखाऊं तो ये एक जो हमारे हाथ में ये योजना देखिए, जिला योजना कार्यालय की तरफ से, डीपीओ की तरफ से इसको दिया गया है और इसमें डेट भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 2/9/2021 को ये डीपीओ साहब के दस्तखत के साथ इस पेपर को कुल जो है सो प्रस्तावित भेज दिया गया है। क्योंकि हर महीने मासिक रिपोर्ट भेजना होता है इनको डीपीओ कार्यालय को, जो हर मासिक रिपोर्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट गया है कि इसमें 40 योजना कुल, खंड 1 और खंड 2 को 103 योजना, इन योजनाओं में एक योजना सिर्फ अपूर्ण है, बाकी 39 योजना पूर्ण कर लिए गए हैं। दूसरा में 103 योजना। अब इसमें मामला ये आ रहा है कि इसी योजना में अब 41वां योजना एक और जोड़ दिया जाता है। इसमें हम अपने चैनल से इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन आशंका यही है कि इसमें माननीय सांसद रामकिशोर सिंह जी के जो लेटर पैड है इसका गलत इस्तेमाल करके इस योजना को प्रस्तावित योजना बना दिया गया और इस योजना को भी 14,77,000 कुछ रुपए जो है उसको बना दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें नरमा गांव से नरकटिया पंचायत अंतर्गत आरईओ रोड तक जाने वाली जो सड़क है उसका निर्माण कराया जाता है, जो 14,99,200 रुपए जिसका एस्टिमेट है, वो मैं एस्टिमेट भी आपको दिखा रहा हूं। और ये एस्टिमेट कि अगर बात करें इस योजना का, पहली बात तो एस्टिमेट ही पूरा गलत बनाया गया, बिना सीपी जोड़े एस्टिमेट बना दिया गया। दूसरा कि ये योजना 40 के अंतर्गत आता है, जो 40 योजना जो है उसके अंतर्गत ये योजना है, जिसमें नरमा गांव से लेकर के नरकटिया पंचायत अंतर्गत आरईओ रोड तक जाने वाली। इसी रोड में जो 41वां योजना है वो बनाया गया बांध रोड तक के लिए, जिसका भी मैंने जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया था, लाइव दिखाया था, ग्राउंड पे जाकर के दिखाया था कि उसमें एक ऐसा योजना उसको बना दिया गया। हालांकि वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या गड़बड़ी किया गया है, कैसे गांव के सड़क को 500 मीटर के लिए सिर्फ एक हाईवे का योजना डाल करके उसको किस प्रकार से योजना बना दिया जाता है कि एक हाईवे योजना डाल करके गांव के सड़क को, हाईवे की क्या आवश्यकता थी, उसमें कौन सा ट्रक चलेगा, कौन सा उसमें बहुत भारी व्हीकल्स जो है उसमें जाएंगे, इसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं 14,99,200 रुपए का जो योजना है, ये योजना पूरी तरीके से इसमें दोनों तरफ देखिए, इसमें स्पष्ट दिखाई देगा जो इसका एस्टिमेट बनाया गया है कि दोनों तरफ फ्लाइंग जो ढल जाता है रोड ढलाई के बाद दोनों तरफ 2 फीट मिट्टी डाल करके उसके ऊपर सोलिंग करना होता है। तो ये दोनों जो है सोलिंग नहीं किया गया और बिना सोलिंग किए, बिना माटी डाले इसकी पूरी की पूरी राशि निकाल ली जाती है। हालांकि प्रकलित राशि और उसमें जो संशोधन करके फिर जो राशि दिया जाता है, इस राशि का अभी तक कहीं कोई जिक्र इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन पेमेंट जो स्पष्ट इसमें दिखाई देगा कि 14,99,200 रुपए की पूरी निकासी कर ली गई। इस योजना में गड़बड़ी यह है कि पहली बार उस रोड पे पहले से ही सोलिंग मजबूत स्थिति में था और वो कितना मजबूत था ये इस तस्वीर में आप देख
ये इस तस्वीर में आप देख करके समझ सकते हैं कितना मजबूती रोड है। दूसरा कि अगर सोलिंग है तो उस पे कहीं से भी जीएसबी करना संभव नहीं होता है। कोई भी जेई अगर वो डिग्री वाला जेई होगा तो सोलिंग पे कभी भी जीएसबी या डीएलसी का प्रावधान नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो सोलिंग नहीं देगा, सोलिंग देगा तो जीएसबी नहीं देगा। लेकिन इस योजना में आपको दिखेगा कि पहले तो ईंटा सोलिंग दिखाया गया है कि इसमें ईंटा सोलिंग पहले होगा, क्योंकि ये रोड बड़ी जर्जर स्थिति में है। दूसरा, ईंटा सोलिंग करने के बाद उस पर जीएसबी होगा, और जीएसबी जो होगा वो जीएसबी किस आधार पे होगा वो हम आपको बताते हैं कि जीएसबी जो होगा वो भी नॉर्मल नहीं होगा, 4 से 6 इंच का उसका एस्टीमेट बनाया गया। ये पूरे का पूरा उगाही का मामला सामने आ रहा है कि पूरा एक योजना को बना करके किस प्रकार से, दूसरा योजना जो उसमें तो एस्टिमेट आपको जो दिखेगा उसमें जेई और किसी भी एसडीओ का दस्तखत नहीं दिखेगा, केवल एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से, वो एक ऐसे एग्जीक्यूटिव है इनके ऊपर जांच क्यों नहीं होना चाहिए। डीएम साहब को आवेदन मिलने के बाद सामने जो अधीक्षण अभियंता है वो भी, उनको भी जांच का जिम्मेदारी दिया गया, लेकिन वो भी लिपापोती करके इसको कहीं से जांच स्पष्ट क्लियर नहीं किया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्ट है तो कौन भ्रष्ट है। दूसरा कि इसमें अगर हम दिखाएं, ये देखिए पूरा पेज हमारे पास करीब 75 पन्ने से ज्यादा का ये पेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा लिस्टिंग हमारे पास मौजूद है। हमने कई अधिकारियों से बात किया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पे कुछ बोलने से इनकार है। लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है वो यही बताती है कि इस योजना में कई पदाधिकारी जिला लेवल के इसमें संलिप्त हैं और पूरी के पूरी योजना को लूट योजना बनाने में लगे हुए हैं। और ये तो एक योजना है जो हमारे हाथ में है, ऐसे कई योजनाएं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस प्रकार का बिहार सरकार के खजाने से उगाही करने में ऐसे ऐसे महानुभाव का हाथ है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो इसके अधीक्षण अभियंता है, या जिनके दस्तखत से, सबसे बड़ी बात कहेंगे डीपीओ जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार से अगर पास कर दिया जाता है तो किस आधार पे, इसको लेकर के हमारा सवाल इस बार जरूर है कि आखिर आपने इसको, जिला योजना पदाधिकारी जो हैं ये किस प्रकार से इस प्रकार के योजनाओं पे दस्तखत करके सीधे सीधे पास कर देते हैं। हालांकि हमारी उनसे बात भी हुई है, बबन जी हैं, बबन सर है कोई डीपीओ, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो भी सीधे अगर वो कहे, हालांकि रिकॉर्डिंग इसका हमारे पास नहीं है, लेकिन उनसे जब हमारी बात हुई तो डायरेक्ट कहे कि हम इसमें कहीं से कुछ नहीं करते हैं, हमारा विभाग जो प्रशासनिक है, टेक्निकल वाला इसके बारे में बता पाएगा, जिस विभाग का योजना है वो बता पाएगा। लेकिन इसके बारे में हमने जब उनसे पूछा कि क्या आप आंख बंद करके दस्तखत कर देते हैं या उस योजना को देखिए, लेकिन इस पे वो भी कुछ भी बोलने से मना कर दिए सीधे कि आप टेक्निकल विभाग से इसके बारे में बात कीजिए। जब हम टेक्निकल विभाग से बात करने गए तो इसमें एसडीओ अभी जो एग्जीक्यूटिव के जगह पे थे, जो प्रभार में थे, उनके द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया। और अब इस योजना का पूरा भ्रष्टाचार अब सामने आ रहा है कि कहीं ईंट सोलिंग उसमें नहीं लगाया गया। ये 14,99,200 रुपए वाली जो योजना है, ग्राम नरमा से नरकटिया पंचायत आड़ियो रोड तक जाने वाली जो सड़क है, इस रोड में न तो सोलिंग किया गया है, न इस पे जीएसबी किया गया है, और केवल ढलाई करके, वो भी ढलाई ऐसा दिखाएंगे, वो देखिए ये ढलाई आप देखिए कि किस प्रकार से ढलाई किया गया है, और ढलाई कितना मजबूत है कि 6 महीना भी नहीं टिक पाया, और रोड बिल्कुल पूरे यहां से लेके वहां तक दरारें ही दरारें आपको नजर आएगी पूरे रोड में। 6 महीना रोड नहीं चपाया। फिलहाल तस्वीरें ये मौजूद है चैनल के माध्यम से, और अपने चैनल के माध्यम से उन पदाधिकारियों को भी हम अलर्ट करेंगे कि अगर इस प्रकार की भ्रष्टाचार को आप अंजाम देंगे तो ये आप एक दीमक की तरह पूरे बिहार को खाने में लगे हुए हैं। और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ जो ग्रेड 1 के ऑफिसर है, यहाँ जो जिला के मालिक है हमारे डीएम साहब, उनसे हम अपील करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ये पूरा खोखला कर देगा, पूरे बिहार को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और पूरे का पूरा योजना सरकारी खजाने का अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें बहुत सारी शंकाएं, सवाल आम जनता का भी होगा, हमारे चैनल का तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसको बड़े गौर से देखिए कि क्या वास्तव में इस रोड में खरंजा नया डालने की आवश्यकता थी, क्या दूसरे स्तर पे इस रोड में खरंजा के साथ जीएसबी की जरूरत थी, क्या इस रोड में जो गांव का रोड है, लोगों को पैदल चलने, साइकिल चलने और मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा हो गए तो 4 व्हीलर अगर चला भी गया तो वो बहुत रेयर स्थिति में, चूंकि ये जो ब्रांच रोड है, इस रोड में क्या जीएसबी के साथ साथ डीएलसी
जो हाईवे का योजना होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर डाले हैं, देखे होंगे आप, अभी कार्य चल रहा है मुजफ्फरपुर में, आपके यहाँ भी अगर हाईवे बना होगा उसमें देखे होंगे, पहले बड़े बड़े पत्थर डाल करके उसको मिक्स करके तब उसमें रोलर चलाया जाता है, फिर उसके ऊपर मटेरियल डाल करके फिर उसको प्लेन किया जाता है, मिट्टी डाल करके, मिट्टी तो नहीं डाला जाता है, बालू डाल करके। उसमें जो डीएलसी का योजना होता है उसमें 40% बालू देना है, 25 या 35% कुछ बड़ा गिट्टी होना चाहिए, उसके बाद 22% कुछ परसेंट जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, तब जाकर के वो रोड बैठेगा, वो भी 5 से 6 इंच। वो योजना इस गांव के सड़क में, जहां पूरा योजना जिला परिषद का योजना जो 1 से 1.5 इंच 2 इंच ढाला गया, हालांकि वो भी योजना गलत ढाला गया हुआ है। दूसरा योजना कि उसी रोड में अगर आगे सारा काम हो गया हुआ तो 500 फीट रोड बनाने के लिए आपको आवश्यकता क्या पड़ी, ये हमारा मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सवाल जरूर रहेगा। फिलहाल ये तस्वीरें मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से अपने आप में बहुत बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई, चूंकि हम सिर्फ एक योजना दिखा रहे हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से जितने भी योजनाएं पे काम हुआ है, हमारे चैनल की अपील की हर योजनाओं पे जांच हो और हर योजनाओं की सही जो एस्टिमेट बना हुआ है उस एस्टिमेट के बारे में बात हम जरूर करेंगे। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए, आप लोग भी, हम अपने स्तर से तो इस पे लगे हुए ही हैं और लगातार हम इसको अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं और अंजाम हम पहुंचा के ही छोड़ेंगे कि ये ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्यों नहीं हो, इसका भी जवाब हम तमाम पदाधिकारियों से, जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम जरूर लेंगे। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की हम जो पोल खोलने में लगे हुए हैं इसमें आपका एक सहयोग अति आवश्यक है और आप हमें सहयोग अवश्य कीजिए। इसी उम्मीद के साथ तमाम दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।